देखो बेईमानी कितनी है। अरे कानून के मुताबिक हर एक CNV को चेक करने के लिए एक आदमी जा सकता है मेरे साथ। कानून की धज्जियां तो पहले ही उठ गई हैं, तो अंदर क्या होगा? ये तो मजाक, बद्दा मजाक हो रहा है मेरे साथ। अरे बेईमानो, जहन्नम तक पहुंचाऊंगा तुमको। हर्षदेव बेईमानी किसी के साथ नहीं बख्शता है। गरीब के साथ जुल्म होता है, हर्षदेव खड़ा होता है, लेकिन मेरे साथ बेईमानी अगर करोगे तो तुम सोच लो तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है। पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर में, नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कि पहली बार ईवीएम की जो है रीचेकिंग हो रही है। हाँ। किस तरह से देखते हैं आप, किसकी सपोर्ट इसकी होती है और किस तरह का आपको? देखिए, पहली बार ही हो रही है। इतनी मुश्किलातें मेरे रास्ते में इन्होंने डाली, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले इलेक्शन कमीशन के पीछे मैं भागता रहा, उनको बताता रहा कि कानून है। कानून भी मुझे समझाना पड़ता है इनको कानून की जानकारी भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि आप कोर्ट का ऑर्डर भी लाइए, पहले पैसे लिए, उसके बाद कहा कोर्ट का ऑर्डर। मैंने कोर्ट से भी केस जीता और वहां से ऑर्डर लाया कि ये इंस्पेक्शन जो है ये हमारा अधिकार बनता है कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है, कहां कहां बेईमानी की गई है, वहां उन बॉक्सेस को चेक करने के लिए हमारा अधिकार है। और कानून के मुताबिक हर बॉक्स को एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ये कानून है। लेकिन यहां कहते हैं कोई नहीं जा सकता है। अजीब बात है, कानून की इतनी खिल्ली उड़ा रहे हो आप। वोट चोर को जनता बख्शेगी नहीं, ये मेरी बात याद रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हम भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान की जो है उसका जो दुहाई पूरे देश और दुनिया में देते हैं, आज उसकी जीत हुई है। और उस लोकतांत्रिक तरीके से एक विरोधी पक्ष की कैंडिडेट ने डिमांड करी थी कि मार्क पोल करके और काउंटिंग करके चेक करना चाहते हैं, और वो हुई है और उसमें 101% करेक्ट आया है। सर, लेकिन उनका ये कहना था कि मशीन जो है वो ब्लैक लिस्टेड थी जिसमें वो डालेंगे। उसमें क्लॉक एरर रहता है। जब आप साल एक कोई मशीनरी बंद रहती है कुछ मशीन में, तो वो SOP की गाइडलाइन में उनको ज्यादा पता है। वो ऑलरेडी गाइडलाइन में आता है कि अगर कोई मशीन में एरर आता है आप दूसरी, उन्होंने दूसरी चेक कराई, तीसरी जो चाहते थे चेक करवाई, और उसमें 100 उन्होंने 300 वोट भी डाले। और ये भी कैंडिडेट को अपने ही कैंडिडेट थे, BC उन्होंने बनाए थे, फिर वो चेक किए तो एक भी वोट का मार्क पोल में कोई अंतर नहीं आया है। और जो पहले वाले वोट थे उसमें भी कोई अंतर आया। 101% जो है वो जो है जो ये काउंटिंग हुई है और मार्क डील हुई है, उसमें बिल्कुल 100% करेक्शन आई है। वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा गया था ईवीएम का, किस तरह का प्रोसेस रहा और कितने सेटिस्फाइड हुए हैं जिन्होंने अर्जी डाल की थी? जी देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हर्षदेव जी ने ईवीएम चेकिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था। उसी के मद्देनजर एज पर जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है, जो उनका फ्रेमवर्क होता है, उसके अंडर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो टीम है, जो कि ईवीएम की मैन्युफैक्चरर है, उनके इंजीनियर से आज यहाँ पे आए थे और पूरी सिक्योरिटी के मतलब अंदर और प्लस पूरी कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। पूरी इसकी वीडियोग्राफी की गई है और जो भी उनके क्वेरीज थी वो वहाँ पे हमने टाइमली रिजॉल्व वहाँ पे उनको बताया गया उसके बारे में सब कुछ। तो बाहर जाके उन्होंने कहा है कि इसमें बड़ी धांधली हुई है, कुछ मीडियम्स में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, एक मिस इन्फॉर्मेशन है। हुआ गया था कि जैसे 3 हमारे इन्होंने चैलेंज किए थे 3 पोलिंग स्टेशन के लिए, इनको सभी की मशीन्स दिखाई गई। एक स्टेशन में क्या था कि वहाँ की जो ईवीएम का जो यूनिट था वहाँ पे क्लॉक एरर था। वो कोई टेक्निकल फॉल्ट ज्यादा कुछ नहीं होता, उसमें जो डेटा रहता है तो वो इंटैक्ट रहता है। सिर्फ एक क्लॉक एरर होता है, उसमें क्या कि अगर मशीन नॉन रिस्पॉन्सिव है तो उसको वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके अलावा जो कैंडिडेट को किसी और पोलिंग स्टेशन से सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के रैंडमली मशीन पिक करने का ऑप्शन दिया जाता है। वो हमने इनको ऑप्शन दिया, इन्होंने जो वो मशीन जो भी इन्होंने बोली वो हमने पिक की और उसके ऊपर जो था प्रोसेस वो हमने कंडक्ट करके इनको दिखाया। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैंडल से बड़ी चीजें चल रही हैं कि ईवीएम्स जो हैक की गई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक मैं आपको फिर बोलूंगा, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना की जाए। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो भी प्रोसेस का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम में था, इसमें जो भी ECI की गाइडलाइंस थी, जो SOP था, वो हमने फॉलो किए हैं। हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, पूरी सिक्योरिटी के अंदर इनको पूरे ऑप्शन दिए गए हैं। इनको जो था इनकी क्वेरीज थी, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि इस मशीन ये नॉन रिस्पॉन्सिव है, क्लॉक एरर है, तो इनको हमने ऑप्शन दिया कि एज पर SOP आप कोई भी पोलिंग स्टेशन की कोई भी मशीन पिक कर सकते हैं। इन्होंने जो मशीन पिक की हमने इनके सामने उसके ऊपर टेस्टिंग करके इनको दिखाई और ये फाइनली सेटिस्फाइड थे और वो इनको जो फाइनल रिपोर्ट थी वो भी हमने इनको प्रोवाइड की है।